हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी आपने देखा होगा 1-2 दिन से ये हिमाचल में जो रैगिंग हुई है एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है। तो मैं इससे रिलेटेड एक किस्सा है जो हमारे टाइम पे भी हुआ था, हमारे हॉस्टल में, कॉलेज में, वो सुनाना चाहती हूँ। तो मेरा मानना ये है ना कि ये चीज़ें बहुत गलत होती है यार। कई बच्चे ऐसे होते हैं, जैसे हम थे, तो हम गांव से आए थे और गांव से आ रहे हैं, कॉलेज में जा रहे हैं, तो इतना आइडिया नहीं होता यार रैगिंग क्या होती है। तो पहले से ही हमारे अंदर काफ़ी डर होता है कि यार कैसे होगा, नई जगह जा रहे हैं, नई कॉलेज में जा रहे हैं, उनसे निकल के आप सीधे किसी को बड़े कॉलेज में जा रहे हो और वहाँ आपके साथ ये चीज़ें हो। कॉलेज में तो नहीं रैगिंग होती थी, बट हॉस्टल में जब आप रहने जा रहे हो, पहले ही होता है कि आप इतने टाइम के बाद अपने माँ बाप से आप +2 तक किसी कॉलेज में पढ़ रहे हो और उसके बाद आप फर्स्ट टाइम अपने माँ बाप को छोड़ के कहीं जा रहे हो और आपके साथ इतना रैगिंग वाला किस्सा हो जाए, तो थोड़ा सा वो होता है, एक डर बैठ जाता है किसी भी स्टूडेंट के अंदर। तो मैं उससे रिलेटेड आपके साथ एक किस्सा शेयर करना चाहती हूँ अपने कॉलेज का। तो जो ये रैगिंग हुई है, तो इस लेवल की रैगिंग तो नहीं हुई थी, जो भी हमारे साथ हुआ था तो शेयर करना चाहती हूँ आपके साथ। तो ये बात है शायद 10 या 15 साल पहले की, जब मैं एक कॉलेज में गई थी। तो कॉलेज हमारे जो घर से वो बहुत बहुत ज़्यादा दूर है। तो हम ये है कि हमें घर से तो हम कॉलेज नहीं जा सकते हैं, तो हमें हॉस्टल में रहना पड़ता है। तो हमने भी हॉस्टल में एडमिशन लिया था। तो जब हमारा फर्स्ट डे था, तो हमें थोड़ी सी खुशी भी थी कि चलो नई जगह आए हैं, घर से दूर आए हैं, और थोड़ा सा डर भी होता है। तो एक चीज़ होती है कि जो हमारे सीनियर्स हैं, हमें ये करना चाहिए कि आप एक नई जगह से आ रहे हो, तो उन्हें हमें थोड़ा सा वो देना चाहिए, सपोर्ट देना चाहिए। बट कई जगह ये होता है कि आपकी वहाँ पे रैगिंग ही लेना स्टार्ट कर लेते हैं, तो वो बहुत गलत है कि पहले कोई डर के आ रहा है और आप उसे और डरा रहे हो, तो ये तो बहुत गलत है। तो हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। तो जब हम हॉस्टल में गए थे, तो फर्स्ट डे से लेकर हमारे साथ आप रखिए, जब तक हम सेकेंड ईयर में नहीं जाते, तो तब तक हमारे साथ रैगिंग होती थी, बट उस लेवल की नहीं होती थी। तो हम क्या होता था कि हमारे सीनियर्स होते थे ना, तो वो हमें कहते थे कि आप सुबह उठ के हमें विश करो। चलो ठीक है, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग वगैरह हम विश करते थे। तो कई बार क्या होता था, जब हम कॉलेज में जाते थे, तो मान लो आप जा रहे हो, कभी अपने ध्यान में भी होता है, आदमी तो इतना ध्यान नहीं रहता कि हमारे सामने से कौन गुजर रहे, कॉलेज में तो इतने लोग होते हैं। तो फिर हमें डांट पड़ती थी, जब हम हॉस्टल आते थे तो हमें रात को डांट पड़ती थी कि आपने हमें विश नहीं किया, आपने हमें देखा नहीं, आप तो इग्नोर करके चले गए। तो बहुत बुरी तरह से डांटते थे हमें। तो मुझे किस्सा ये याद आता है कि एक बार कुछ रैगिंग करने को मुझसे कहा गया था। तो शायद मे बी डांस था कि क्या था, तो मुझे नहीं डांस नहीं आता था उस टाइम पे। शायद डांस ही था या सिंगिंग था, मुझे नहीं याद है, तो मुझे नहीं आता था। तो मेरे सीनियर्स ने मुझे बहुत बुरी तरह से डांट दिया था, बहुत कुछ बोला था। तो उसकी शिकायत करने हम वार्डन मैम के पास गए थे। तो वार्डन मैम ने कहा था कि सीनियर्स की आप शिकायत नहीं कर सकते हो, जो भी आपके साथ वो कर रहे हैं वो ठीक ही कर रहे हैं। तो ऐसे था कि यार वार्डन के पास तो जा नहीं सकते, तो यार इतने दूर से आए हैं, और मेरे तो आंसू निकल रहे थे, टपाटप मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी। तो उस चक्कर में वार्डन मैम ने ये भी कहा था कि आप घर भी कॉल नहीं कर सकते हो, अपने मम्मी या पापा को नहीं बता सकते हो, या किसी को भी आप नहीं बता सकते हो कि यहाँ रैगिंग हो रही है। तो एक बात ये होती है। तो फिर मैंने उतने में मेरे पापा का कॉल आ गया था, मुझे घर से कॉल आया पापा का। तो मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी, मुझे बहुत रोना आ रहा था। तो पापा ने कहा कि आप क्यों रो रहे हो, आपको क्या हुआ है। तो फिर मैंने सब बात पापा को घर पे बता दी कि ऐसे ऐसे हमारे रैगिंग हुई है हमारे साथ, तो मुझे इस हॉस्टल में नहीं रहना है, मुझे इस कॉलेज में नहीं पढ़ना है, मैं ये सब कह रही थी। तो उस पर मेरे पापा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। तो मेरे पापा ने मेरी एक दी है उनको कॉल करा, क्योंकि वो वहाँ पे काफ़ी 2-3 साल पहले वो भी वहाँ पे पढ़ते थे। तो उनको कॉल करा कि अगर आपके कोई वहाँ पे जानने वाले अभी है तो उनको बोलिए प्लीज़ रैगिंग मत ले, ऐसे बच्चों को ना डराए, नहीं तो मैं पुलिस स्टेशन में शिकायत कर दूँगा। तो फिर मेरे जो दीदी हैं, कज़न दीदी, तो उन्होंने अपनी फ्रेंड को कॉल किया जो वहीं पे होते थे। तो उनको बताया कि आप ऐसे मत करें, इसे बहुत रोना आ रहा है। जो मेरे कज़न दीदी के जो वहाँ पे फ्रेंड थे सीनियर, तो उन्होंने मुझे बुलाया और कहा
कि आप ऐसे मत करें, आप ना रोए, घर पे ना बताएं। बट उन्होंने मुझसे अच्छे से बात की, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप मत रोए और कल से अगर आप चाहते हो तो आपकी रैगिंग नहीं होगी। क्योंकि वो वहाँ पे मतलब बहुत सीनियर थे, तो उनकी बात सब मान लेते कि भाई इसकी रैगिंग नहीं होनी चाहिए। बट यार फिर भी मतलब ये होता है ना कि थोड़ा सा एक डर बैठ जाता है यार, ऐसा नहीं करना चाहिए, बहुत बुरा है ये। और जो तो ये वीडियो है ना, इसमें तो बिल्कुल प्रॉपर मारपीट कर रहे हैं, तो यार ये तो बहुत गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है। तो मेरी उन लोगों से गुजारिश है जो ऐसे काम करते हैं, प्लीज़ ऐसा मत करें। किसी के दिल में डर बैठ सकता है, हमेशा के लिए भी बैठ सकता है। आजकल तो आपको सुनने में भी आता होगा कि छोटे छोटे बच्चों की भी रैगिंग की जाती है। प्लीज़ ऐसा मत करें, किसी के दिल में डर ना बिठाएं, खुद भी अच्छे से रहें और दूसरों को भी अच्छे से रहने दें। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।